नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज की कहानी है बिन माँ का मायका। आज शालिनी की माँ को गुजरे हुए करीब 5 महीने हो चुके थे, लेकिन वो अब भी अपनी माँ को याद करके रो पड़ती थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह फिर कभी मायके नहीं गई थी। मायके से उसे बुलाने के लिए कई बार फोन आए, लेकिन वह हमेशा टाल जाती। लेकिन आज जब छोटे भाई के बेटे के जन्म का समाचार मिला, तो शालिनी बिना देरी किए मायके आ गई। सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन माँ नहीं थी। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन बिन माँ का मायका शालिनी को सूना ना लगे, इसलिए सब लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए थे कि कहीं उसे माँ की कमी महसूस न हो। दोनों भाई इधर उधर की बातें करते हुए माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बाबूजी भी ठहाका लगाकर हंसने लगते। और उधर बड़ी भाभी तो जैसे शालिनी की खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन रह रहकर शालिनी के कानों में माँ की आवाज गूंजने लगती, देख शालू, तेरे लिए गुजिया बनाई है, खाकर बता तो सही कैसे बनी है। और यह दाल के समोसे खास तेरे लिए बाजार से मंगवाए हैं, तुझे पसंद है ना। शालिनी सोचने लगी, जब कभी सब लोग बातों में मशगूल होते तो माँ पीछे से आकर अपनी शॉल मुझे ओढ़ा देती। न जाने माँ को कैसे पता चल जाता था कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है। अभी शालिनी इन विचारों में गुम थी कि उसकी बड़ी भाभी आई और एक थैला उसके हाथ में देते हुए बोली, दीदी, यह कुछ सूट और साड़ियाँ आपके लिए हैं। भाभी, मुझे तो सिर्फ माँ की वो शॉल दे दो जो माँ हमेशा मुझे ओढ़ाया करती थी। ऐसा कहते हुए शालिनी, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोके हुए थी, अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और फिर झट से जाकर माँ की शॉल ले आई और शालिनी को ओढ़ा दी। तभी उसकी छोटी भाभी अपने नन्हे से बेटे को लेकर आई और शालिनी की गोद में देते हुए बोली, दीदी, अब आपको ही इसे बुआ और दादी दोनों का प्यार देना है। अपने मायके में भाई भाभीओं का प्यार और शॉल में माँ के स्नेह की गर्माहट को महसूस करते हुए शालिनी को एहसास हुआ कि उसकी माँ कहीं नहीं गई, अब भी उसके आस पास ही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।